सुबह से लेकर शाम तक ना ख़त्म होने वाले हमारे काम, जिन्हें हम कितना भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें काम को सिमटाने की, लेकिन वो काम हमारे फैल ही जाते हैं। और अगर बच्चे घर में हों तो फिर तो माशाल्लाह से पूछिए ही ना कि हमारे पास कितने सारे काम होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। इवनिंग टाइम या नाइट टाइम में हम 10 मिनट्स की स्मार्ट हैबिट्स एडॉप्ट करेंगे और नेक्स्ट डे अपने जो मॉर्निंग है उसको काफ़ी स्मूथ बनाएंगे। साथ ही शाम की भी प्रिपरेशन, कुकिंग, क्लीनिंग, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे सिर्फ 10 मिनट में। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और जितने भी न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो रही है और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख के मोटिवेट होते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, कुछ ऐसा आप लोग के साथ शेयर करूँ जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, आप लोग उसको एंजॉय करें और साथ ही अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छा, तो आज मैं आप लोग के साथ इवनिंग टाइम की 10 मिनट्स की हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, यानी कि मॉर्निंग के टाइम तो अक्सर करके हम सभी लोगों का एक रूटीन होता है। साथ ही हम क्लीनिंग, डस्टिंग और कुकिंग वगैरह सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन शाम होते-होते तक हमारी जो एनर्जी है वो काफ़ी लो हो जाती है और साथ ही फिर हमारा काम करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि सुबह में ही हम अपने सारे एफर्ट्स घर को दे चुके होते हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ 10 मिनट्स का इवनिंग टाइम पे छोटा-सा अपना रूटीन और बना के रखना है। देखो, कुकिंग तो हम सभी लोग करते हैं नाइट टाइम में, यानी कि डिनर हम लोग सभी प्रिपेयर करते हैं, सभी लोग बनाते हैं। लेकिन वहीं पे डिनर के साथ-साथ ही आपको छोटी-छोटी सी हैबिट्स को और एडॉप्ट करना है। जी, बिल्कुल। और फिर आप लोग देखिएगा कि आपकी नेक्स्ट जो मॉर्निंग है वो कितनी ईज़ी और स्मूथ होती है। नेक्स्ट डे आपकी क्लीनिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही आपको भी लगेगा कि हाँ, वाक़ई में मेरे काम काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं और ईज़िली मैं अपने कामों को समेट पा रही हूँ। जी, तो आज मैं आप लोग के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और साथ ही कुछ ऐसी बातें और ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी, जिनसे कि हम अपनी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन मतलब पहले ही कर लेंगे, जिससे कि ना हमारी जो सुबह है वो काफ़ी ईज़िली हो जाए। अच्छा, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं तो मुझे काफ़ी पहले दिक्कत होती थी, लेकिन जब से मैंने इन हैबिट्स को एडॉप्ट किया है तो यकीन माने कि मेरी मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ईज़िली हो जाती है, यानी कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। भागम-भाग मुझे कामों को नहीं देखना पड़ता। ना ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, ना चिड़चिड़ापन आता है, ना ही गुस्सा आता है और ना ही मैं बच्चों पे चिल्ला रही होती हूँ। जी, तो ये मैं इवनिंग टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जो डिनर की प्रिपरेशन थी वो करने लगी थी। अच्छा, असर के बाद का वक़्त है ये और असर के बाद की जो भी रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मगरिब से थोड़ी और देर बाद तक की रूटीन आप लोग के साथ शेयर की है। अच्छा, यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं और किचन में आते साथ ही ना सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन करा, क्योंकि कुकिंग जिस जगह हम कर रहे हैं वो जगह अगर साफ़-सुथरी होगी ना तो फिर बस कुकिंग करने का मज़ा दुगना होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपनी किचन को जितना हो सके साफ़ और साफ़ के साथ-साथ थोड़ा बहुत डेकोर करके रखें और फिर आप लोग देखें कि किचन में आपका काम करने में कितना मन लगेगा और आपको कितना अच्छा लगने वाला है। और जब कोई भी काम हम लोग मन लगा के कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे काम काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। काम ना फिर हम पर बोझ नहीं लग रहे होते, हमें लग रहा होता है कि नहीं, हमारे काम है, हमारा घर है और हमें ही करना है। जी, तो अच्छा, नई जो कढ़ाई थी तो बस उसकी ओपनिंग मैंने कर दी। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी और ये कढ़ाई वाक़ई में काफ़ी अच्छी है। मैंने फर्स्ट टाइम इसमें कुकिंग की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल भी मैंने भिंडी बनाते वक़्त थोड़ा बहुत भी पानी इसमें ऐड नहीं किया था। नॉर्मली बस तेल डाला, जब तेल हो गया तो उसके बाद प्याज़ डाल दी एक बड़ी और कट करके अच्छे से उसको डाल दी। प्याज़ हो गई तो भिंडी डाल दी, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए, नमक ऐड कर दिया, साथ ही थोड़ी-सी लाल मिर्ची भी ऐड कर दी। अच्छा, सब्ज़ी को बनाने का सबका अपना-अपना तरीका होता है, हर कोई अपने अलग तरीके से सब्ज़ी को बना रहा होता है, तो मैं भिंडी अक्सर करके हरी मिर्च की इसी तरह से बनाती हूँ। मसाले की थोड़ी अलग तरह से बनाती हूँ। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करती मैं, ऐसे ही बस लिड लगा के मैंने रख दिया था और 5-7 मिनट में ही भिंडी खुद अपना पानी, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, पानी अपना छोड़ देंगी और काफ़ी अच्छे से भिंडी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा, फिर जो भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे, यानी कि लंच हम लोगों ने करा था तो उस टाइम पे मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे।
बस ऐसे ही बास्केट में भर के छोड़ दिए थे। तो इस टाइम पे सारे बर्तनों को भी वॉश कर दिया। इसी टाइम पर ही मैं दानीन और मीराब के लंच बॉक्स को, वाटर बॉटल को भी अलग निकाल के रख लेती हूँ, यानी कि इन्हीं बर्तनों में नहीं छोड़ती, क्योंकि फिर मॉर्निंग के टाइम पे मतलब काफ़ी खटपट हो रही होती है बर्तनों में से, मतलब लंच बॉक्स और बच्चे का, मीराब का, दानीन का, दोनों का निकालना होता है। तो मैं इसी टाइम पे ही निकाल के बास्केट में रख देती हूँ, इजीली सूख जाता है। किचन में ही रखे रहते हैं एक साइड पे, तो सुबह में ना फिर बर्तनों के बीच में से लंच बॉक्स को, वाटर बॉटल को ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं कि शाम के टाइम में ही लंच बॉक्स को वॉश करके और किसी भी एक एरिया में रख दें, डाइनिंग टेबल पे या किचन में ही कहीं भी सेल्फ पे रख दें, जिससे कि सुबह तक लंच बॉक्स आपके सूख के रेडी भी हो जाएंगे और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि वाटर बॉटल कहाँ रखी है, लंच बॉक्स कहाँ रखा है, धुला भी या नहीं धुला है। अक्सर करके होता है कि बैग में से हम लोग ना लंच बॉक्स निकालना भूल ही जाते हैं। तो बस ये टिप आपको फॉलो करनी है और फिर देखना कि सुबह के आपके काम कितने कम हो जाते हैं। साथ ही ना अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, बड़े-बड़े बच्चे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो खुद अपना बैग सेट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, तो फिर आप लोग इवनिंग के टाइम पे ही उनका बैग रेडी करके रख दें। तो मैं दानीन का और मीराब का, दोनों बच्चों का अपने बैग इसी टाइम पे ही रेडी करके रख देती हूँ। स्कूल से आके होमवर्क बच्चे करते हैं, मैं करवाती हूँ, तो फिर बुक्स वगैरह इधर-उधर पड़ी हुई होती है ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती और साथ ही फिर सुबह में हम लोग ढूँढ रहे होते हैं कि ये बुक्स बेटा तुम्हारी कहाँ रखी है, ये वाली नोटबुक कहाँ रखी है। तो उससे बेहतर है कि इसी टाइम पे ही बैग को एक बार चेक कर लें। टर्न के हिसाब से जो भी उनकी बुक्स, नोटबुक्स जाने वाली हैं, उनको सेट कर दें। ज्योमेट्री बॉक्स उनका चेक कर लें कि पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सारी चीज़ें उसमें रखी हैं या नहीं, वरना पता चले कि बच्चे स्कूल में जाके दूसरे बच्चों से माँग रहे होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आपको सेट करके रख देनी है। तो इसी टाइम पे ही मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म, ड्रेस जो भी होती है, बैग, सारी चीज़ें सेट करके रख देती हूँ। और ये सारे काम करने से ना मेरे मॉर्निंग के 50% तक काम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और मॉर्निंग मेरी काफ़ी ईज़ी हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम मॉर्निंग में जा रहा होता है वो इन्हीं चीज़ों में जा रहा होता है कि मम्मा मेरी यूनिफ़ॉर्म कहाँ है, मम्मा मेरी टाई नहीं मिल रही, मम्मा मेरी बेल्ट कहाँ रखी हुई है, आई कार्ड कहाँ रखा हुआ है, शूज़ कहाँ रखे हुए हैं, मतलब कुछ नहीं पता होता। साथ ही फिर लंच बॉक्स वगैरह हम भूल ही गए हैं बैग में से निकालना, फिर हम उस टाइम निकाल रहे हैं, उसको वॉश करके रख रहे हैं, फिर वो गीला है तो उसको सुखा रहे हैं, किसी कपड़े से अच्छे से वाइप कर रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे मॉर्निंग में बहुत सारा हमारा टाइम भी ले जाते हैं। साथ ही फिर हमें चिड़चिड़ाहट भी होने लगती है कि मतलब मैं काम करूँ या फिर इन सब की आवाज़ें सुनूँ, इन सबको जवाब दूँ। अच्छा जी, फिर ना मेरे यहाँ सब्ज़ी ज़्यादातर शाम के टाइम ही आती है, यानी कि असर के टाइम पे ही सब्ज़ी आती है। तो मैं इसी टाइम पे ही सारी सब्ज़ियाँ निकाल के और जो मुझे वॉश करके ऑर्गेनाइज़र में रखनी होती हैं, फ्रिज में रखनी होती हैं, तो वो मैं इसी टाइम पे ही कर देती हूँ। यानी कि वॉश करके सब्ज़ी को रख दिया, अच्छे से जब सब्ज़ी सूख जाती है तो ऑर्गेनाइज़र में रखा और फटाफट से मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, भिंडी आई थी तो भिंडी निकाल के मैंने वॉश करके सबसे पहले पकने रख दी। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्ची, ये इस टाइम पे मैं, जब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे सारी सब्ज़ियाँ रख देनी है एक जगह पे, तो फिर बस मैंने निकाल के उनको वॉश करके रख दिया। सबसे पहले प्याज़ और हरी मिर्ची को वॉश करके रख दिया है, ये दोनों सब्ज़ियाँ सूख जाएँगी। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र में करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अब साथ ही में यहाँ पे आलू, प्याज़, लहसुन वगैरह ये चीज़ें हैं, तो जो मैंने नया ऑर्गेनाइज़र मँगाया है तो इसको इसमें सेट कर दूँगी। अच्छा, आलू का यानी कि पोटैटो बॉक्स में मैंने आलूओं को रख दिया है और अनियन को अनियन बॉक्स में रख दूँगी। चीज़ तो हमने परचेज़ कर ली, कोई भी नई चीज़ हमने ली है, ख़रीदी है बड़े मन से, लेकिन उसको फिर लंबे टाइम तक चलाना, उसकी केयर करना, ये हमारे हाथ में होता है। देखिए, मैंने किसी भी बॉक्स में कोई भी सब्ज़ी रखी है, जैसे कि प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, इन सारे बॉक्स में सबसे पहले मैंने नीचे एक लेयर लगाई है। वो लेयर आप लोग किसी की भी लगा सकते हैं, यानी कि आपको एक लाइनर लगाना है। आपकी इससे मेहनत भी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि आपको इसको बार-बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ लाइनर निकालना है, फेंक देना है और दूसरा लाइनर लगा देना है। कोई भी आप लोग इस पे न्यूज़पेपर लगा सकते हैं या फिर कोई भी शॉपर बैग जो आपके पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा, जिन सब्जियों में सॉरी जिन थैलियों में सब्ज़ी आती है ना, तो मैंने वही थैलियाँ फ़ोल्ड करके तीनों बॉक्स में नीचे लगा दी, यानी कि लाइनर के रूप में, और बस अब मैं इनमें सारी सब्जियाँ रख दी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती भी रहेंगी। साथ ही ना फिर मेरा जो काम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा कि मुझे बार-बार इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसकी जो नीचे की सरफेस है वो इतनी गंदी होगी। अगर गंदी हो भी जाएगी तो बस मुझे उठा के उसके लाइनर को फेंक देना है। अच्छा, कपड़े मैं वॉश कर लेती हूँ दोपहर के टाइम पे या फिर मॉर्निंग के टाइम पे। तो मेरे पास कोई भी मतलब डालने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि बस ऐसे ही चेयर पे फैला देती हूँ। वरना आराम से चेयर पर पड़े रहते हैं, पंखा चलता है,
तो फिर सब सारे कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे बस उठते साथ ही मैं इन कपड़ों का जो फैलाव होता है बस उसको समेट देती हूँ। तो कपड़े जो भी हैं बस इसी टाइम पे अगर आप लोग लोड वगैरह भी लगाते हैं तो लगा दें, और मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग कपड़ों को फैला सकते हैं। अगर आप लोग मॉर्निंग में वॉश कर रहे हैं और कोई भी जगह वगैरह नहीं, आप लोग घर में ही रस्सी पे डाल के रखते हैं, तो फिर आप लोग नाइट टाइम पे डाल दें, क्योंकि कपड़े पड़े हुए ना अच्छे नहीं लगते। भले ही कपड़े धुले हुए हैं, सूख रहे हैं कहीं, लेकिन एक मैस क्रिएट करते हैं। पर आपके पास अगर जगह है, जैसे आप छत पे डालते हैं या फिर कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइज़र है कपड़े डालने का, फिर तो वहाँ कोई इशू ही नहीं है। फिर इसी के साथ ही ना आप लोग नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आपको क्या बना के रखना है, लंच में आपको क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या बनाना है, तो वो आप लोग सोच लें। हल्की-फुल्की उसकी कटिंग वगैरह कर दें, जिससे कि मॉर्निंग में आपके बच्चे या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, भागम-भाग ना करनी पड़े। अच्छा, ये पत्ते वाली मेहंदी है, मेरी चची लेकर आई थी तो बस वो मुझे दे गईं। अच्छा, पीस के मैं इसको रख दूँगी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं अपने बालों में इसको लगा लूँगी। मैंने ना इसी टाइम पे ही बस मिक्सी में डाल के पीस के रख दी थी, और अब तो हमारे काम जो है वो काफ़ी ईज़ी हो गए हैं कि मिक्सी चल गई है तो बस कोई भी मसाला वगैरह या कुछ भी पीसना है तो हाथों से पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट पहले तो मेहंदी को सिलबट्टे पे पीसा जाता था। खैर सिलबट्टा मेरे पास है भी नहीं है, तो मैंने नॉर्मली मिक्सी में ही डाल के बस इसको पीस के रख दिया है, और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में इसको लगा लूँगी अपने बालों पर। अच्छा, फिर ना मुझे मलाई में से घी निकालना था, तो सबसे पहले मैंने मलाई निकाल के रख दी थी, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी जमी हुई सी थी, तो पानी डाला है मैंने इसमें, लगभग 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, और पानी डाल के अच्छे से मैं इसको चला के रख दूँगी। नॉर्मल मुझे इसको चलाना है, फ्लेम पे रख देना है, और बस जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको ठंडा करके मुझे फ्रीज़र में रख देना है। तो इससे सुबह तक जो घी है वो ऊपर काफ़ी अच्छे से जम जाएगा। बस सुबह मुझे ऊपर-ऊपर से घी निकाल के दोबारा गरम कर लेना है। तो मैं घी बनाने में यही प्रोसेस को अप्लाई करती हूँ, काफ़ी ईज़िली और जल्दी बन भी जाता है, गैस भी इतनी खर्च नहीं होती। साथ ही ना कुकिंग के हमें सिर्फ 10 मिनट और देने हैं, थोड़े हल्के-फुल्के छोटे-मोटे कामों को देखना है, नेक्स्ट डे की हल्की-फुल्की सी प्रिपरेशन कर दी है, और साथ ही जैसे घर जो बिखरा हुआ पड़ा है तो उसको समेट देना है, और फिर देखिएगा कि आपका नेक्स्ट डे कितना आराम से और सुकून से जाएगा, आपको इतनी टेंशन भी नहीं होगी।